ये नमस्कार, स्वागत आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत। ये पहली क्लास है। पहले क्लास में हम लोग बात करेंगे भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो हिंदी पेडागोजी की पहली चैप्टर है, पहला चैप्टर आप पहली क्लास आप कह सकते हैं। इसमें भाषा विकास अर्थात लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे भाषा क्या है, उसकी क्या विशेषता है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, यानी भाषा अगर हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स हिंदी में बात करें तो भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, जो एक राजकीय जो भाषा अधिनियम बना हुआ था 1963 का, वो क्या बात करता है, ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट से, भाषा विकास से जुड़ी हुई हर एक छोटी छोटी टॉपिक को आज के सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर को। ये जो सेशन है ये स्पेशली सीटेट को टारगेट करके, सीटेट 2023 को टारगेट करके बनाया गया है, जो कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के बारे में। जो पहली बात है भाषा विकास में, तो जानेंगे कि भाषा है क्या, क्या भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा एक वैसी माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान को महसूस जो महसूस कर रहा है, उन चीजों को दूसरों के सामने व्यक्त करता है तथा दूसरे के विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान को आत्मसात या कर पाता है, समझ पाता है, सुन पाता है, अचीव कर पाता है। तो भाषा अगर सरल शब्दों में समझे तो भाषा एक माध्यम है संप्रेषण का, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने भाव को, विचार को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाता है तथा दूसरों के विचारों एवं भावनाओं को समझ पाता है। अब इस भाषा में जो है, अब ये भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का या संप्रेषण का ही काम नहीं करती, इसके अलावा भी भाषा के बहुत सारे रूप है, भाषा के बहुत सारे काम है, लेकिन ये एक छोटा सा या सबसे जरूरी आप कह सकते हैं कि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या संप्रेषण का एक माध्यम है। अब हम बात कर लेते हैं, अब ये भाषा जो है अभी टाइम टाइम पर आपके स्टेजेस में जब आप डेवलप होते हैं और थ्रू आउट लाइफ जब आप एक अवस्था के अनुसार जब भाषा को आप बेहतर करते हैं तो ये भाषा विकास कहलाती है। और भाषा विकास आपको पता है कि सीडीपी की बात करें तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसके बात करेंगे, थोड़ी इसकी विशेषता के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाषा की जो मुख्य विशेषता है कि यह संप्रेषण का माध्यम है, यह संप्रेषण का माध्यम है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाता है भाषा के माध्यम से। यह सांकेतिक है तथा परिवर्तनशील है। भाषा जो है यह सांकेतिक है और परिवर्तनशील है, यानी टाइम टू टाइम या अलग अलग जगहों पे एक ही भाषा को, एक ही शब्द को जिसका अर्थ एक ही हो, अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। या जो हिंदी शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है, उसमें हर साल या हर कुछ टाइम पे कुछ वर्ड ऐड होते रहते हैं, कुछ वर्ड एलिमिनेट होते रहते हैं। तो ये सांकेतिक है। और सांकेतिक है कि हम जब क लिखते हैं या किस लिखते हैं इंग्लिश में, तो ये सिंबल है जो संकेत का काम करता है। तो भाषा जो है सांकेतिक है और परिवर्तनशील है। भाषा स्वच्छंद होती है, भाषा जो है वो स्वच्छंद होती है, जिसको इंग्लिश में आप आर्बिट्रेरी बोलते हैं, यानी जो किसी वस्तु के साथ इसका नाम जो जोड़ दिया जाता है और जो इसका आकार है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है एक दूसरे से। जैसे इस मार्कर को अगर पहले से ही अगर वॉच बोल दिया जाता तो आज हम सब लोग इसको वॉच ही बोल रहे होते। यानी जो ये दिखता है, जो इसका नाम है, ये बिल्कुल आपस में स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं। तो भाषा जो है ये संप्रेषण का माध्यम है, या सांकेतिक भी है, परिवर्तनशील भी है, टाइम टू टाइम ओवर द टाइम ऑफ पीरियड या अलग अलग जगहों पे भाषा का जो रूप है, फॉर्म है, वो चेंज होते रहता है। भाषा स्वच्छंद है यानी स्वतंत्र है, जो ये किसी वस्तु के साथ जोड़ा जाता है तो जो उसका साइज है या शेप है, आकार है, जो उसका नाम है, ये दोनों में काफी डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं, इस भाषा में दो चीज आती है, एक आता है आपका अर्जन और दूसरा है अधिगम। अब ये भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके डिफरेंस में, ये दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जन की। एक है भाषा अर्जन,
जिसको इंग्लिश में एक्विजिशन कहते हैं, और दूसरा है आपका अधिगम, जिसको लर्निंग कहा जाता है। अब आप जानेंगे कि अर्जन क्या है। तो अर्जन जब भाषा को प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से बिना किसी चेतन प्रक्रिया के जब भाषा सीखते हैं, तो भाषा सीखने की वैसी प्रक्रिया जो है वो भाषा अधिगम, भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाती है। यानी जो जैसे मदर टंग है, एक बच्चे की जो मातृभाषा है वो हमेशा एक बच्चा एक्वायर करता है। ना उसके लिए बुक की जरूरत है, ना उसके लिए टीचर की जरूरत है, ना उसके लिए कोई रूल्स पढ़नी है, ना ग्रामर पढ़ना है, ना कोई आपको सिखाने वाला है। आप खुद ही अपने दैनिक जीवन में उस बातों को सुन के, अपनी भावनाओं को व्यक्त करके, दूसरे की बातों को सुन के आप इस भाषा को एक्वायर कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इननेट कैपेबिलिटी है, एक ह्यूमन माइंड की इननेट कैपेबिलिटी है कि वह लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है सुनते हुए, या अपने दैनिक जीवन में जहां वो रहता है, जिस भी वह वातावरण में रहता है, वहां की भाषा को पिकअप कर लेता है स्वतः। ऐसा बात कहते हैं एक व्यक्ति है नोम चॉम्स्की, क्योंकि वो मानते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर एक लैंड पाया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी मदद से एक व्यक्ति जो है अपने भाषा को एक्वायर कर लेता है। खैर ये तो एक अलग बात है, जब हम नोम चॉम्स्की करेंगे तो उनके ऊपर डिटेल बात करेंगे। अर्जन का मतलब है कि जब भाषा को स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी चेतन प्रक्रिया के, सहज रूप से जब हम भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, बिना किसी नियम के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी बुक की मदद से, तो भाषा सीखने की वैसी प्रक्रिया जो है वो अर्जन या एक्विजिशन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं लर्निंग की। तो जब भाषा को चेतन रूप से तथा नियमों की मदद से तथा एक प्रयासपूर्ण तरीके से जब हम भाषा सीखते हैं, तो भाषा सीखने की वो प्रक्रिया अधिगम या लर्निंग कहलाती है। इसमें जो है ये एफर्टफुली होता है। ये हिंदी में बात करें तो ये प्रयासपूर्ण है और ये चेतन प्रक्रिया है। ये चेतन रूप से सीखते हैं, प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। इसके लिए हम ग्रामर पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, भाषा की क्लास में जाते हैं, उसके लिए शिक्षक की जरूरत होती है, पाठ्य पुस्तक की जरूरत होती है। तो जब हम चेतन रूप से नियमों के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ के प्रयासपूर्ण तरीके से जब हम भाषा सीखते हैं, तो भाषा सीखने की वैसी जो प्रक्रिया है वो आपकी अधिगम या लर्निंग कहलाती है। तो साफ साफ अंतर आपको इसमें पता चल गया कि जब हम भाषा को स्वाभाविक रूप से बिना किसी चेतन प्रक्रिया के सीखते हैं या सहज तरीके से सीखते हैं, तो वह अर्जन कहलाती है। अगर भाषा को हम प्रयासपूर्ण तरीके से चेतन रूप से, कॉन्शस होकर, बुक के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से जब हम सीखते हैं, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। अब थोड़ा सा छोटा सा एक डिफरेंट है इन दोनों में, उसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर हम चलेंगे इस भाषा के रूप के ऊपर। अब अर्जन एवं अधिगम जो है, भाषा अर्जन एवं अधिगम, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। दोनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो भाषा अर्जन है वह एक अचेतन प्रक्रिया है, यानी अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ये जो है अचेतन प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम जो है ये एक चेतन प्रक्रिया है। यानी इसमें आपको प्रयास करना है, कॉन्शियस होकर रूल पढ़ना है, नियम पढ़ने हैं, शिक्षक द्वारा गाइडलाइन लेनी है, तब जाके आप भाषा सीखेंगे, अधिगम है। लेकिन जो अर्जन है ये आपका अचेतन प्रक्रिया है, अनकॉन्शियस रूप से, आपको पता ही नहीं है, आप खेल खेल में, बातों बातों में, लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ बैठ के भी आप आसानी से, सहज रूप से भाषा को सीख लेते हैं। दूसरी एक विशेषता है कि यह स्वाभाविक है, यह आप स्वाभाविक या सहज रूप से सीखते हैं। लेकिन अधिगम जो है यह आप प्रयासपूर्ण है, ये आप एफर्टफुली सीखते हैं। जब आप प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, तब आप चीजों को सीखते हैं। और अर्जन है, इसलिए एक बात है कि जो मातृभाषा है एक बच्चे की, मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज, वो हमेशा बच्चा एक्वायर करता है। लेकिन मातृभाषा के अलावा जो भी भाषाएं हैं, ऐसा नहीं है, वो दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकता है, लेकिन दूसरी भाषा जो है वो ज्यादातर अधिगम या लर्निंग की जाती है। तो इसमें हमेशा आपकी दूसरी भाषा आती है।
तो ये कुछ मुख्य अंतर है। अर्जन जो है वो अवचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, और हमेशा जो मातृभाषा है, जो माँ की भाषा है, घर की पहली भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसको आदमी एक्वायर करता है, अर्जित करता है। और जो अधिगम है, लर्निंग है, वो चेतन प्रक्रिया है। आप एफर्ट करते हैं, उसके लिए बुक पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, 50 तरीके की चीजें आप करते हैं। और हमेशा जो लर्निंग है, जो सेकंड लैंग्वेज है, हमारे मदर टंग के अलावा जो भी भाषा है, उसको हम थोड़ा सा प्रयासपूर्ण या एफर्टफुली चीजों को सीखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। भाषा के कुछ रूप हैं, उस रूप के ऊपर हम बात कर लेते हैं। भाषा के कुछ अलग अलग फॉर्म है, तो भाषा के कुछ रूप है। तो भाषा के रूप अगर हम बात करें तो 3 मूल रूप है। भाषा के जो रूप है वह 3 प्रकार के भाषा के रूप है। आपका पहला है मातृभाषा, जिसको मदर टंग बोलते हैं। दूसरी है राष्ट्रभाषा, और तीसरी है राज्य भाषा, जिसको हम मदर टंग बोलते हैं। इसको नेशनल लैंग्वेज, और ये है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। तो नोट में पहले आप जान लेंगे कि भारत की जो है कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राज्य भाषा है। लेकिन शुरुआत करते हैं मातृभाषा से। तो वैसी भाषा, माँ की जो भाषा है या किसी व्यक्ति की जो पहली भाषा है, जब वो जन्म के बाद अपने जिस वातावरण में, जिस परिवार में वो रहता है, वहाँ सबसे पहले वह जिस भाषा को सुनता है, जिस भाषा में लोग उससे प्यार दुलार करते हैं, जिस भाषा में उससे लोग बात करते हैं, वह भाषा मातृभाषा या मदर टंग कहलाती है। मातृभाषा का मतलब है स्थानीय भाषा, घर की भाषा, माँ की भाषा, बोलचाल की भाषा, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में वो रहता है। राष्ट्रभाषा का मतलब कि एक वैसी भाषा जो पूरा जो राष्ट्र है, पूरी जो इंटायर कंट्री है, उस भाषा को बोलता है। तो भारत की जो है कोई राष्ट्रभाषा नहीं है इंडिया के, क्योंकि भारत में लगभग 1600 प्रकार की भाषाएं बोलियां हैं। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारतीय संविधान है, उसमें 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। तो इंडिया जो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुभाषी राष्ट्र है, इसलिए इसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। हिंदी जो है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, यानी सहयोगी राज्य भाषा है इंग्लिश, और राज्य भाषा है हमारी हिंदी। तो भाषा के 3 रूप हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा। मातृभाषा का मतलब कि जो पहली भाषा हम अपने जन्म के बाद सुनते हैं, माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, आसपास वातावरण में, वो मदर टंग या मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा जो पूरा एक नेशन, एक कंट्री जो है इस भाषा को प्रायोरिटी या प्रमुखता देता है। तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा भारत की हिंदी है, जिसके लिए एक एक्ट बना हुआ था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये राज्य भाषा जो है, इसके लिए एक एक्ट लागू हुआ था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ओला के उसको नाम से जानते हैं। उसको आप राजकीय या राज्य भाषा अधिनियम कह सकते हैं, ओला। ये ओला आपका कैब नहीं है, बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है। इसका पूरा नाम जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताएं, क्योंकि हिंदी पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी की जो सिलेबस है वो दोनों सेम है। ये राज्य भाषा अधिनियम आप कह सकते हैं इसको, जो आपका बना हुआ था 1963 में। ये ओला जो है वो 1963 में आया था। इस एक्ट के तहत 2 चीजें बताई गई हैं। एक सेक्शन जो है, एक सेक्शन है 343(1). इस 343(1) के अंतर्गत जो हमारी हिंदी है वह हमारी राज्य भाषा है, यानी हिंदी जो है वो 343(1) के अंतर्गत, ओला एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन ऐड किया गया था 343(1). इसके अंतर्गत हमारी हिंदी जो है वो हमारी राज्य भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसी एक्ट के अंतर्गत ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो ओला हमारा एक्ट है, इसी के अंतर्गत सेक्शन 343(2) के अंतर्गत हमारा सहयोगी या सह राज्य भाषा है इंग्लिश। सहयोगी राज्य भाषा आप इसको बोल सकते हैं।
जो अंग्रेजी है, जो हमारी इंग्लिश है, ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। थोड़ा सा फ्रेश में इसको समझेंगे। ओला एक आया आपका 1963 में, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओला जो है ये 1963 में आया था, जिसके अंतर्गत 2 सेक्शन ऐड किए गए। पहले सेक्शन के अंतर्गत 343(1) के अंतर्गत हमारा हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज या राज्य भाषा का दर्जा इसको दिया गया, हिंदी। और इसी ओला एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन ऐड किया गया था 343(2). इसके अंतर्गत जो इंग्लिश है इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सह राज्य भाषा या सहयोगी भाषा के तौर पे इंग्लिश को माना गया सेक्शन 343 के अंतर्गत। और 343(1) के अंतर्गत हिंदी जो है हमारे भारत की राज्य भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक बात और, इसकी अंतिम जो पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, उसको हम बात कर लेते हैं। एनसीएफ की एक पोजीशन पेपर को लेके बड़ा बच्चों में घमासान रहता है या एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि इंग्लिश की जो है वो पोजीशन क्या है। भारत में जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी है, उसकी क्या पोजीशन है, तो हम बात कर लेते हैं। हालांकि हिंदी पेडागोजी है लेकिन इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आपको याद रहे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी जो है उसकी सिलेबस सेम है। तो इंग्लिश जो है वो 2 लैंग्वेज आपकी है। पहले यानी 2 प्रकार से इसको बताया जाता है। पहला तो ये है आपका सेकंड लैंग्वेज, और दूसरी है एक चीज ग्लोबल लैंग्वेज। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। जब पूछ दे कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक्ट रूपरेखा 2005, इसके अनुसार इंग्लिश जो है वो क्या है, तो ये सेकंड लैंग्वेज है। अगर सिंपल वे में पूछे कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इज, तो वहां आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड लैंग्वेज। लेकिन पूछ दे कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, अगर इसके पीछे इन आपका मल्टीलिंगुअल कंट्री लगा दे, लाइक इंडिया, यानी भारत जैसे जो बहुभाषी राष्ट्र है उसमें जो इंग्लिश का क्या पोजीशन है, तो इंग्लिश जो है वो आपका ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर सिंपल फॉर्म में पूछ ले तो सेकंड लैंग्वेज है इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, यानी भारत जैसे जो बहुभाषी देश है जहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, वहां इंग्लिश की पोजीशन क्या है, तो इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। एक तो ये एक्स्ट्रा में ये बातें हुई। ये मुख्य रूप से आपका भाषा विकास के अंतर्गत एक छोटा सा चैप्टर हमने भाषा अध्ययन और अधिगम दोनों में अंतर, भाषा के रूप तथा इंग्लिश की पोजीशन हम लोग ले जाएंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि टारगेट सीटेट को टारगेट करते हुए 2023 सीटेट के लिए हर एक सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज इसलिए आपके लिए टीचर्स मंत्र लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में, एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।